नमस्कार। ज्योतिष के कार्यक्रम सौभाग्यम ज्योतिषम में मैं पंडित विशाल बिरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले मां बगलामुखी का ध्यान करेंगे। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्यम जीवाहम कील्यम बुद्धिम विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। प्रिय बंधुओं, आज हम चर्चाएं करेंगे रत्नों के ऊपर कि आपके जीवन में रत्न क्या प्रभाव देते हैं, किस तरीके से रत्न कार्य करते हैं, कब रत्न अपना काम करते हैं। रत्न, नग, स्टोन या कहते हैं अलौकिक पत्थर, जिस तरह हर व्यक्ति का अलग अलग खून का ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप होता है, उसी तरह हर व्यक्ति को अपने जीवन में कोई ना कोई रत्न उनके लिए शुभ या अशुभ फल देते हैं। सूर्य के लिए माणिक होता है, चंद्र के लिए मोती होता है, मंगल के लिए मूंगा होता है, बुध ग्रह के लिए पन्ना होता है, गुरु ग्रह के लिए पुखराज होता है, शुक्र ग्रह के लिए ओपल या हीरा होता है, शनि ग्रह के लिए नीलम, राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए लहसुनिया। ये तो हमने बात की नव ग्रहों की 9 रत्नों के बारे में। इसके बाद इनके ही कुछ सब्स्टिट्यूट रत्न भी होते हैं जिनको हम उपरत्न कहते हैं। दूसरी बात कि रत्न कभी भी बिना प्राण प्रतिष्ठा के कार्य नहीं करते हैं। एक बात का विशेष ध्यान दें, यह नहीं कि आपको पुखराज सूट करता है, आपने पुखराज खरीदा, बनवाया और डाल लिया, उसका कोई फायदा नहीं है। इसका एक छोटे से एग्जाम्पल दे देता हूँ। आपको किसी ने बताया कि फलानी कंपनी का मोबाइल है, यह बड़ा अच्छा है, आपके लिए बेहतर रहेगा। आप दुकान पर गए, उसको खरीदा, घर में लाए। इसका मतलब यह नहीं है कि वह मोबाइल आपको कॉल करना करवा देगा, उसके लिए सिम कार्ड जरूरी है। तो उसी तरह हर रत्न की प्राण प्रतिष्ठा जरूरी है, जिसके लिए उस ग्रह से उसका अर्थ किया जाए। मान लीजिए कि किसी को पुखराज डलता है, तो उस व्यक्ति को पुखराज खरीदना है, खरीद के उसकी प्राण प्रतिष्ठा यानी कि उसकी पूजा करवानी है। 2 दिन की पूजा, 4 दिन की पूजा, 5 दिन की, उसका सब विधान होता है। अब पूजा का मतलब क्या होता है? पूजा का मतलब यह नहीं है कि आपको आपके नाम से कुछ उसमें करना है। पूजा का मतलब है कि उस ग्रह की वाइब्रेशन उसके अंदर डालनी है और साथ में आपका नाम बोल देना है कि यह फलाना व्यक्ति, फलाने गोत्र का व्यक्ति, फलानी जाति का व्यक्ति और उसका बृहस्पति इस घर में बैठा हुआ है, कि यह रत्न उसके लिए प्राण प्रतिष्ठित किया जा रहा है। फिर एक पर्टिकुलर समय आता है। 90% लोग क्या करते हैं, रत्न लिया, कच्ची लस्सी में धोया, अगर पुखराज है तो वीरवार को डाल लिया, नीलम है तो शनिवार को डाल लिया। ऐसा नहीं होता है। पूरे दिन की कुछ विशेष समय होते हैं, होरा होती हैं, नक्षत्र होते हैं, राहु काल होता है, कोई अशुभ घड़ियां होती हैं, कुछ शुभ घड़ियां होती हैं। इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है प्रत्येक नग के लिए। सही समय के अंदर उस रत्न को डाला जाता है और उस ग्रह के बीज मंत्र का छोटा सा जाप होता है, वह करना पड़ता है और एक विशेष उंगली के अंदर उस रत्न को डाला जाता है। यह नहीं कि पुखराज इसमें डाल लिया, इसमें डाल लिया, आपकी मर्जी है, किसी भी उंगली में डाल लिया। उसके लिए विशेष उंगलियां निर्धारित हैं ज्योतिष के आधार पर। फिर वह रत्न कार्य क्या करता है कि आपके ब्लड की सर्कुलेशन को उस बृहस्पति जुपिटर के ग्रह के अकॉर्डिंग वाइब्रेट करता है और आपकी जन्म कुंडली में उस ग्रह को पावर देता है। दोबारा बोलूंगा कि उस ग्रह को ताकत देता है। क्योंकि सबसे बड़ी भ्रांति नग डालने के अंदर क्या है कि किसी ने कहा कि आपका राहु खराब है, गोमेद डाल लो, आपका बुध खराब है, पन्ना डाल लो। कभी भी आपकी जन्म कुंडली में 6, 8, 12वें घर का नग नहीं डलता है। एक बात का विशेष ध्यान दें, आपकी कुंडली में जो ग्रह सबसे ज्यादा खराब है, आपको अशुभता दे रहा है, उसका नग नहीं धारण करना है। नग का काम किसी को अच्छा करना नहीं है, नग का काम केवल पावर देना है। नग क्या कार्य करते हैं? एक इन्वर्टर आपके घर में क्या काम करता है?
जब बिजली की सप्लाई चली जाती है इन्वर्टर आपकी लाइट को जला देता है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव अर्थ की तार है वह इन्वर्टर उसको भी करंट दे देगा तो वहां ब्लास्ट हो जाएगा, सर्किट खराब हो जाएगा। तो हमने सही जगह ही तो इन्वर्टर की वायरिंग लगानी है। उसी तरह जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में शुभ है, आपका लग्नेश, आपका पंचमेश, आपका नौमेश, अगर वह कहीं अशुभ स्थान पर बैठे हुए हैं या मंदा काम कर रहे हैं या अच्छा फल नहीं दे पा रहे हैं, उनको बढ़ाने के लिए आप रतन डालें। और रतन की पावर, और पावर क्या होती है? देखिए रतन कई प्रकार के होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप सभी लोग महंगे रतन डालें, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार आपको रतन डालना चाहिए। अगर एक छोटा बच्चा है वह आधी रोटी से अपना काम चला लेगा, लेकिन अगर कोई बड़ा व्यक्ति है उसको 3 रोटी तो खानी ही पड़ेंगी अपना काम चलाने के लिए। इसी तरह यह पहले जानिए कि आप क्या कार्य करते हैं, किस लिए आपको रतन डालना है, तो उसकी क्वालिटी के अनुसार ही आप रतन डालें। और कोशिश यह करें कि रतन हमेशा टेस्टेड रतन ही लें। बिना रिपोर्ट वाले रतन कई बार डुप्लीकेट मिल जाते हैं। दूसरी बात, जब आप टेस्टेड रतन लेते हैं, टेस्ट का मतलब यह नहीं कि रतन ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, उसके अंदर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है जिसको ग्रेविटी पावर बोलते हैं। जैसे एक मैग्नेट होती है, इतनी मैग्नेट या इतनी बड़ी मैग्नेट भी सेम कार्य कर सकती है अगर उनकी ग्रेविटी सेम है। तो एक ग्रेविटी का आधार एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाया गया है साइंस के अकॉर्डिंग से। अगर उस रतन के अंदर ग्रेविटी पावर ओके आती है तो वह आप रतन धारण करिए। यह कोई जरूरी नहीं है कि 7.25 रत्ती, 8.25 रत्ती, 3.25 रत्ती का रतन डालना है। दूसरी बात बताना चाहूंगा कि रतन हमेशा प्राण प्रतिष्ठा करवाकर और शुभ नक्षत्रों में डालें। एक बात और ध्यान देने वाली है कि मेरे कार्यालय में भी कई लोग आते हैं, जब हम उनको रतन के बारे में बताते हैं तो वो मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि पंडित जी ये नग कितने दिनों में काम करने लग जाएगा। तो यह बड़ी विचित्र बात होती है। हम क्या बता सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग आपको यह रतन डलते हैं या नहीं। दूसरी बात, दिए गए रतन ओरिजिनल हैं या नहीं, इनको टेस्ट भी कराया जा सकता है, बताया भी जा सकता है, लेकिन इसका कोई आधार नहीं है कि कितने दिनों में रतन कार्य कर जाएगा, क्योंकि इसने कोई काम नहीं करना है, केवल इसने पावर बढ़ानी है। अगर आपकी कन्या लगन है तो समझ लीजिए आपको पन्ना रतन डलता है। थोड़ा सा ध्यान से समझना जो बातें मैं बता रहा हूं। अगर आपकी कन्या लगन है आपको पन्ना रतन डलता है, लेकिन दशा आपको सूर्य की चल रही है, बिल्कुल ऑपोजिट ग्रह की दशा चल रही है, उस समय पर अगर आपने पन्ना डाला हुआ होगा, पन्ना डालना तो जरूरी है क्योंकि आपका लग्नेश है, लेकिन उस समय में वह रिजल्ट इतना नहीं दे पाएगा जितना बुध की दशा में, शनि की दशा में, शुक्र ग्रह की दशा में देगा, यानी कि अपने मित्र ग्रहों की दशा में देगा। एक छोटी सी उदाहरण इसके लिए भी दे देता हूं कि एक आप अपने मोहल्ले में जो आपका एक व्यक्तित्व है, जितनी मदद आप वहां पर लोगों से ले सकते हैं उतने दूसरे शहर में वो मदद नहीं ले सकते, क्योंकि वह आपके लिए अनजान जगह है। इसी तरह जब अनजान यानी कि शत्रु ग्रहों की, अनजान ग्रहों की दशाएं चल रही हों, उस समय में रतन अपना कम असर देते हैं। रतन कब अपना विशेष फायदा देते हैं? वही इन्वर्टर वाली बात कि जब लाइट चली जाती है इन्वर्टर का इस्तेमाल होता है। उसी तरह जब आपके ग्रह गोचरवश अशुभ हो जाते हैं या वक्री हो जाते हैं या कोई शत्रु ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है, कहने का भाव अर्थ है जब आपके शुभ ग्रह कमी आ जाती है, उनमें नीचता हो जाती है या अशुभ हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, उस समय में यह रतन अपना अलौकिक असर दिखाते हैं। और हर रतन की अपनी एक म्याद होती है, एक सीमा होती है। कोई रतन जिंदगी भर कार्य नहीं करता है, यह सब आप लोगों का भ्रम है। कई लोग आते हैं कहते हैं पंडित जी 16 साल से मैंने रतन डाल रखा है, 10 साल से रतन डाल रखा है। ऐसा कभी नहीं होता है, यह सिर्फ एक मन की संतुष्टि होती है। जो नॉर्मली रतन है वह 11 महीने तक कार्य करते हैं, साल तक काम करते हैं। उसके बाद जो विशेष रूप रिपोर्टेड जो रतन होते हैं वह 2 साल 2.5 साल तक अपना कार्य करते हैं। उसके बाद ये रतन खराब नहीं होते हैं। फिर दोबारा से अपने दूसरे यही रतन डालिए, जो पहले रतन इनको घर पे रखिए। जब दूसरे रतन को 2 साल हो जाएंगे
फिर दोबारा से इनको निकलवाइए, इनकी पाठ पूजा करवाइए, इनको साफ करवा के शुभ नक्षत्रों में धारण करिए, फिर दोबारा से रत्न अपना कार्य करते हैं। कहने का भाव अर्थ है, इनको रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए। जिस तरह आप सुबह से शाम तक काम करते हैं, रात को आपको भी नींद चाहिए, उसी तरह इन रत्नों को भी आराम चाहिए। तो यह मैंने आज आपको कुछ रत्नों के बारे में जानकारी दी कि रत्न किस प्रकार से कार्य करते हैं। देखिए, मेरा मकसद अपने कार्यालय में केवल रत्नों को बेचना नहीं है, आप लोगों को जागृत करना है कि रत्न किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस धातु में डालना चाहिए। जब आप मेरे कार्यालय में रत्न लेने आएंगे तब आपको पता लगेगा किस तरीके से रत्न डाले जाते हैं। यह नहीं आपकी फलानी राशि और रत्न डाल लीजिए, आपको बताया जाएगा कि आपका यह रत्न क्या क्या कार्य करेगा, किस ग्रह के लिए डलवाया जा रहा है, यह ग्रह आपके किस भाव को प्रेरित करता है, तब यह रत्न डलेंगे। फिर ये नहीं कि मेरे पास आए और पैसे दिए और रत्न ले गए, वह रत्न आपके किसी काम के नहीं है जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद रत्न फिर हम आपको बताते हैं भी इस दिन डालिए, इस टाइमिंग के अंदर डालिए, इस मंत्र का जाप करके डालिए, फिर यह चीजें काम करती हैं। तो समय काफी हो चुका है। अगर आप मेरे से रत्न लेना चाहते हैं, रत्न के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप मेरे कार्यालय में आके मुझसे मिल सकते हैं मेरे मिलने के समय के अनुसार। होता क्या है कि जैसे ही मेरा ये कार्यक्रम खत्म होता है या बीच में चल रहा होता है, लोग फोन कर कर यह पूछने लग जाते हैं कि पंडित जी मुझे कौन सा नग डलता है, मुझे नग बता दीजिए, इस तरह की जानकारी चाहते हैं। तो यह सब चीज़ें फ़ोन पे संभव नहीं होती हैं। उसका कारण क्या है कि आपकी जन्म कुंडली मेरे सामने दिखाई नहीं दे रही है। अगर आपकी जन्म पत्रिका है या डेट ऑफ बर्थ टाइम है आपका, तो आप ऑफिस में आकर ही दिखाएं, जिससे आपको आपके बेहतर नगों के बारे में जानकारी मिल सकती है। इतना ही कहते हुए मैं पंडित विशाल बिरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। हर प्रकार की ग्रह बाधा मुक्ति हेतु वास्तु कुंडली मिलान सिद्ध किए हुए यंत्र प्राप्त करने हेतु संपर्क करें। अगर आप अपने नाम या जन्म कुंडली के आधार पर अपने भाग्य को और भी बेहतर बनाने के लिए सौभाग्यशाली रत्न लेना चाहते हैं, तो आप पंडित जी से उनके मिलने के समय के अनुसार उनसे संपर्क कर सकते हैं। पंडित विशाल बिरथरे, 9B दयानंद नगर, गली नंबर 1, नजदीक बिजली पहलवान मंदिर, लॉरेंस रोड, अमृतसर। मोबाइल नंबर 9988813599। पंडित विशाल बिरथरे का ज्योतिष कार्यक्रम सौभाग्यम ज्योतिषम इन समय पर